हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल हब। माई सेल्फ अभिषेक। तो फ्रेंड्स, आप सभी जितने स्टूडेंट हैं मैं उनको खुशखबरी देने वाला हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम सभी लगातार मिलकर लड़ रहे हैं इस लड़ाई को कि नीट और जेईई की जो परीक्षा है वो पोस्टपोन होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग के स्टूडेंट की बात है, हम लोग के स्टूडेंट की बात नहीं सुनी जा रही थी। आखिर अब ये खुशखबरी है फ्रेंड्स, सभी हम लोग की बात सुन रहे हैं, अब सभी ट्वीट कर रहे हैं, यहाँ तक कि न्यूज भी अब इसको कवर कर रही है। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात है और हम लोग के स्टूडेंट की जीत है फ्रेंड्स। सबसे जीत की पहली सीढ़ी है फ्रेंड्स हम लोग की ये, क्योंकि हम लोग को सभी इग्नोर कर रहे थे, हम लोग को लगातार कोई जवाब नहीं दे रहे थे, सभी चुप्पी साधे हुए थे, लग रहा हम लोग का कुछ है ही नहीं अस्तित्व, हम लोग को सभी इग्नोर कर रहे थे। ऐसे समय में अब सभी ट्वीट करके ये जता रहे हैं कि नीट पोस्टपोन होनी चाहिए, जेईई पोस्टपोन होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आप सभी से पहले ही कहा था कि स्टूडेंट्स में बहुत शक्ति होती है फ्रेंड्स, ये इसमें बहुत एकता होता है फ्रेंड्स। हम लोग की जो यूनिटी है बहुत अच्छी यूनिटी है, क्योंकि आप सभी को पता है हम ही है वो जो हम लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, हम ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग भी हैं जो लड़ाई लड़ सकते हैं। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, सरकार ने कहा था कि नीट और जेईई की जो परीक्षा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ले ली जाएगी। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ दिन पहले ही कॉमेट की एग्जाम हुई थी, सरकार उसमें भी कही थी कि इसमें बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगा। मगर जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, एक रिपोर्ट आपको दिख रही होगी डिस्प्ले पे, देखिए डिस्प्ले पे एक रिपोर्ट शो हो रही होगी, उसके अनुसार मैं आपको बता दूं कि लगभग 51 ग्रैंड पेरेंट्स उस दिन उनकी डेथ हो गई थी, कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो गई थी फ्रेंड्स। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, अब जाहिर सी बात है बच्चे एग्जाम देने जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनके गार्जियन भी जाएंगे, उनके पेरेंट्स भी जाएंगे। अब अगर किन्हीं को कोरोना होता है तो इसकी गारंटी कौन लेता है, क्योंकि बच्चे अकेले एग्जाम तो देने जा नहीं सकते हैं, हो सकता है उनके गार्जियन जाएं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स जाएं, तो उनको फिर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी ऐसे में। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, 51 ग्रैंड पेरेंट्स की उस दिन मृत्यु हो गई थी। और दूसरा सबसे बड़ा मैं बता दूं आपको, 5301 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव हुए थे उस दिन। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है फ्रेंड्स, बहुत बड़ा आंकड़ा है। 5000 कुछ कम नहीं होते हैं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 5000 स्टूडेंट उस दिन कोरोना पॉजिटिव हुए थे और लगभग 8456 स्टूडेंट उस दिन क्वारंटाइन हुए थे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना के लक्षण 14 दिन में दिखता है, कोरोना के लक्षण जो है वो 14 दिन में दिखता है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कोरोना के जो सिम्टम है वो 14 दिन बाद दिखते हैं, तो कॉमेट के एग्जाम होने के बाद अब जितने भी बच्चे हैं उनका जो मेन एग्जाम होता है जेईई, अब जो उन बच्चों का जेईई एग्जाम होता है, तो जो क्वारंटाइन में है अभी इस समय, वो बच्चे भी जाके एग्जाम देंगे जेईई का। ऐसे समय में बच्चे जो बच्चे अभी कोरोना पॉजिटिव नहीं है, अगर वो कोरोना पॉजिटिव बच्चे के साथ बैठते हैं, तब बताइए क्या होगा उस टाइम। लगभग जेईई में 13 या फिर 14 लाख बच्चे जब एग्जाम में बैठेंगे एग्जाम देने के लिए, अगर उनके साथ कोई भी कोरोना पॉजिटिव बच्चा बैठ जाता है, तो बताइए मुझे बच्चों का क्या हश्र होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों का आंकड़ा दिखाया, ये आंकड़ा डराने वाला आंकड़ा है, ये कुछ कम नहीं है, ये बहुत डराने वाला आंकड़ा है। तो फिर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी तो बताया कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अब सभी इसका पक्ष ले रहे हैं कि हाँ, नीट और जेईई पोस्टपोन होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि सभी अपने आंखों में पट्टी बांध कर रखे हुए हैं, किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, बच्चे मरे तो मरे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी को बस पैसे से मतलब है। सर, मैं आप लोगों को जैसे कि बता दूं, पैसे बहुत खराब चीज होती है, अच्छे पैसे पे दम पे नाचते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं, अच्छे पैसे के दम पे नाचते हैं फ्रेंड्स। पैसा हर कुछ करवा सकता है। तो ये जेईई और नीट को आगे नहीं, मतलब कि पोस्टपोन करने से सभी इंकार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सभी ने जम के पैसा खाया है। मैं आप लोगों को बता दूं अपने चैनल के थ्रू, सभी ने जम के पैसा खाया है, वो चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट वाले हो या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज वाले हो, सभी चाहते हैं कि नीट एग्जाम हो। उनका रीजन बस यही है कि उनको बहुत भारी नुकसान होगा, इसलिए वो चाहते हैं कि नीट एग्जाम जल्दी से जल्दी हो जाए, जेईई एग्जाम जल्दी से हो जाए। मेरा मानना है जितने भी एग्जाम्स हैं अभी इस समय नहीं होने चाहिए, ये आप भी मानते होंगे कि जितने भी एग्जाम में अभी इस समय नहीं होना चाहिए। रीजन ये है कि सभी को कोरोना हो सकता है, बहुत दिक्कत आ सकती है देश में, मगर किन्हीं का भी नजर इस तरफ नहीं जा रहा है। उनको करवानी है सिर्फ एग्जाम, बच्चे मौत के मुंह में जाए, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको अपने पैसे से फर्क पड़ता है, उनको अपने जेब भरने से फर्क है। बच्चे को कुछ हो जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, अभी सभी इसको कवर कर रहे हैं, चाहे वो न्यूज रिपोर्टर हो, प्रेस मीडिया हो, सभी इसको कवर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने ऊपर जोर डाल दिया है, जितने भी स्टूडेंट मिलकर सपोर्ट किया है, पूरा जोर डाल दिया है, अभी उनको जवाब देना होगा। और ऐसे समय में जितने भी न्यूज रिपोर्टर हैं वो जवाब दे रहे हैं अब। और फिर जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ देर पहले ही अभी न्यूज में अभी हम लोग का डिबेट चल रहा था। अब फ्रेंड्स, उसमें कहा गया कि एक महिला उन्होंने कहा है कि नीट और जेईई की जो परीक्षा है वो होनी चाहिए। जैसा कि सभी बच्चे कह रहे हैं कि उनका जो ताल्लुकात है कोई और इंस्टीट्यूट से है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, उनका ताल्लुकात कोई और इंस्टीट्यूट से सभी का ऐसा कहना है।
क्योंकि वो जहां खड़ी थी उसके बगल में किन्हीं और इंस्टीट्यूट का पोस्टर लगा हुआ था। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, वहां पे किसी और इंस्टीट्यूट का पोस्टर लगा हुआ था। ऐसे में सभी का मानना है कि वो वहीं का कर्मचारी है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, मैं आप लोगों को सीधे सीधे एक बात कहता हूं, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी माता एवं जिनके भी पिताजी हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चा भी मौत के मुंह में जाए। अगर ऐसा है तो आप मुझे बता सकते हो, कोई भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये चाहते हो कि उनका बच्चा मौत के मुंह में जाए? फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं, सभी पैसे के दम पे सभी नीट को करवाना चाहते हैं, जेई को करवाना चाहते हैं। बट जो माँ बाप होते हैं वो कतई ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे परेशान में आ जाए, उनको कोरोना हो जाए या बच्चे को कुछ हो जाए। ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूं, जो वो औरत जो कह रही है, जो महिला थी वो कह रही है कि नीट होनी चाहिए, मैं आपको बताता हूं, अगर वो किसी ऐसे बच्चे की माँ होती, अगर जो बच्चा उनका भी एग्जाम देने वाला हो, तो उनका ऐसा बयान नहीं होता। सभी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एसी रूम में पंखा लगा हुआ है, पूरा अच्छे से पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है, तब तो अंदर कहना बहुत ही आसान हो जाता है कि नीट होनी चाहिए, जेई होने चाहिए। सर थोड़ा बाहर निकल के देखिए, आपको भी समझ आ जाएगा कि कोरोना क्या है। घर से बाहर निकलने में कतराते हैं, हैंड ग्लव को 10 बार हाथ साफ करते हैं, और अगर आपसे कोई टच हो जाए तो 10 बार हाथ साफ करते हैं, मास्क पहनते हैं। सर आप थोड़ा घर से बाहर निकल के देखिए, कोरोना क्या बाहर अभी फैला हुआ है, आपको भी समझ आ जाएगा। तब आप बोलेंगे कि नीट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अभी तुरंत डिबेट चल रहा था न्यूज चैनल में। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि जो बच्चे बिहार में अभी बाढ़ में फंसे हुए हैं, सबसे बड़ा बयान उन लोग को लेना चाहिए कि बच्चे किस टाइप से प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। अभी वहां पे बिहार में बाढ़ चला हुआ है। फ्रेंड्स, आप जैसे कि सभी जानते हैं कि मेडिकली एक आखिरी एग्जाम होता है नीट बच्चों के लिए, जिससे बच्चे मेडिकल कॉलेज पा सकते हैं। उनका सपना होता है कि उन्हें मेडिकल कॉलेज मिल जाए। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, बिहार में इस समय बाढ़ आया हुआ है, तो क्या ऐसे समय में बच्चे एग्जाम दे पाएंगे? कतई नहीं दे पाएंगे सर, मैं आप लोगों को बता दूं, एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ऐसे में उनका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो क्या किसी न्यूज रिपोर्टर ने उनका जाकर दर्द पूछा कि सर आप लोग को क्या दिक्कत है? बच्चे लगातार कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं कि यातायात में दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें हमारे साथ। किसी ने अभी तक कोई इसका कवर नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये न्यूज बहुत छोटी है। लगातार हम लोग बच्चे ट्वीट किए जा रहे हैं, सभी से मांग कर रहे हैं कि हमारा जो जेई और नीट है वो पोस्टपोन होनी चाहिए, मगर सभी चुप्पी साध रखे थे। अभी सबकी आंखें खुली है, अभी सबकी नजर खुली है, और सभी को दिख रहा है कि अभी हाँ, कोरोना बहुत ज्यादा है देश में, अभी नीट नहीं होनी चाहिए। उस समय तक कहां थे जब हम लोग लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे इस बात को मांग कर रहे थे कि नीट नहीं होनी चाहिए, जेई नहीं होनी चाहिए। अभी सभी दल कह रही है कि नीट नहीं होनी चाहिए। मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं सुब्रमण्यम स्वामी जी को, राहुल गांधी जी को और मनीष सिसोदिया जी को, जिन्होंने हम लोग को सपोर्ट कर रहा है और कहा है कि नीट और जेई पोस्टपोन होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है सर, नीट और जेई परीक्षा पोस्टपोन होनी चाहिए। हम लोग एंड तक पूरा लगे रहेंगे फ्रेंड्स। हम लोग की ये फर्स्ट जीत है, फर्स्ट जीत की फर्स्ट सीढ़ी है, अभी और जीतना है। नीट और जेई को पोस्टपोन करा के रहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी मुश्किल है, ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है। उन बच्चों का क्या होगा जो अभी गरीब हैं, यातायात की सुविधा नहीं है उनके पास, जो बच्चे अभी बाढ़ में फंसे हुए हैं, उनका क्या होगा? वो एग्जाम देंगे या नहीं देंगे? हम लोग कैसे सुरक्षित महसूस कर ले? हम लोग कैसे विश्वास कर ले हम लोग कि हम लोग सुरक्षित रहेंगे? कैसे हम लोग के माता पिता सुरक्षित रहेंगे? जो हम लोग एग्जाम लेने ले जाएंगे वो, तो कैसे मैं मान लो कि उन लोग सुरक्षित रहेंगे? सभी जवाबों का जवाब देना पड़ेगा उन लोग को। तो ये सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे इसको। और जो भी हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल प्रेस कर दे फ्रेंड्स। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से न्यू टॉपिक्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।